हम देखते हैं वो यून जिनकुन को देखते हुए काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो उसे दूर हट जाता है। जिनकुन के प्रेशर की वजह से उसके नाक मुंह से खून आने लगता है। वो कह रहा होता है उसकी मेंटल फोर्टिट्यूड ये तो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, मैं मेरे पावर के बैकलैश को हैंडल नहीं कर सकता। आखिर ये इंसान है कि क्या है, ये सब क्या है, आखिर मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। वो इंसानों से ज्यादा मॉन्स्टर की तरह दिख रहा है। हम देखते हैं जिनकुन बड़ी बुरी तरीके से उसे देख रहा होता है। तभी वो जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो वही उनकी तरफ देखते हैं और उसकी तरफ अटैक कर देते हैं। ये देखते हुए वो कह रहा होता है शिट, ये मॉन्स्टर ये तो मेरे पीछे है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए जिनकुन उन मॉन्स्टर से कह रहा होता है भाई ये मुझे पता है कि तुम मेरे पीछे वाले बंदे को खाना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन ये काफी ज्यादा बुरा है क्योंकि मुझे यहाँ पे भूख लगी है, तो प्लीज सबसे पहले मुझे खाने दो। मैं केयरफुल रहूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और ये कहते ही वो अपनी पावर का यूज करता है, लेकिन उसके हाथों से एक छोटा सा टेंटिकल निकलता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है क्या ये छोटा सा ही है, लेकिन कोई बात नहीं। और ये कहते हुए वो उस मॉन्स्टर को खाने लगता है जिससे कि उसे कुछ एनर्जी मिलती है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा खुश होकर कहता है आखिरकार कुछ दिनों के बाद मुझे मॉन्स्टर जिन का एक अच्छा खाना मिल गया है। मेरे भाइयों सच में मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। तभी उसे कुछ एहसास होता है और वो देखता है कि वो दूसरा मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है तो क्या तुम मुझ पर अटैक करने जा रहे हो, तो फिर ठीक है आओ और मुझसे लड़ो, मैंने बस थोड़ा सा खाया था और तुम मेरे दुश्मन बन गए, अब तुम्हें भुगतना होगा। और ये कहते ही वो उनसे फाइट करने लगता है। ये सब देखते हुए ली कह रहा होता है ये विन का बच्चा आखिर ये क्या कर रहा है, क्या वो उसे मार नहीं पा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है, अब वो बच्चा किसी भी तरह उस मॉन्स्टर के जरिए मारा जाएगा। दूसरी तरफ वो इन चिल्लाते हुए कह रहा होता है कमीने तुम एक मॉन्स्टर को भी मार नहीं सकते, तुम मुझसे मत लड़ो। वो देखता है कि जिनकुन काफी इजीली उन मॉन्स्टर से निपट रहा होता है। वो उसे देखते हुए कह रहा होता है मैंने इसे गलत समझ लिया था, इतनी ज्यादा पावरफुल है, ऐसा चल रहा है कि मानो हमले का उसके लिए कोई भी मतलब ही ना हो, ये लगभग कि वो उनके साथ खेल रहा हो, जैसे कि वो अपने हाथ के पिछले हिस्से को अच्छी तरीके से जानता है और काफी इजीली उन्हें मार रहा है। वो कहते हैं ना एक बार जब किसी पर्सन को मॉन्स्टर के साथ फाइटिंग की एक्सपीरियंस मिल जाती है तो वो उन्हें इजीली कुछ ही सेकंड में मार सकता है, लेकिन उसने बस एक ही हिट किया और उससे उस मॉन्स्टर का टोस्ट हो गया। इसी के साथ वो उस मॉन्स्टर के हर एक वीक स्पॉट पर अटैक कर रहा है, लेकिन क्या ये उन्हें सच में मार रहा है। दूसरी तरफ जिनकुन अपने एक ही हैंड से उस मॉन्स्टर के सिर को उखाड़ फेंकता है। ये देखते हुए वो यून कह रहा होता है ये तो अमेजिंग है, अब बस दो ही मॉन्स्टर बचे हुए हैं, शायद यही वजह है कि उसकी मेंटल फोर्टिट्यूड इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, शायद उसने पहले बहुत सारे मॉन्स्टर को मार रखा होगा। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए दोनों ही काफी साधारण होते हैं। ली कह रहा होता है क्या ऐसा कैसे सकता है, मैं तो ये भी नहीं जानता था कि वो इन मॉन्स्टर को इस तरह मारेगा, आखिर वो ये सब कैसे कर रहा है। तो वो बॉस कह रहा होता है चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब बस देखो आगे क्या होता है। हम देखते हैं वहाँ पे काफी सारे लोग मिलके जिनकुन को घेर लेते हैं। जिनकुन कह रहा होता है अब तुम लोग क्या करने वाले हो। उनमें से एक बंदा कहता है थोड़ा अग्रेसिव होना यह नॉर्मल बात है, क्योंकि ये हम में से कुछ लोगों के लिए आखिरी टेस्ट होने वाली है, तो इसलिए स्पेशली अगर तुम यहाँ पे रिश्वत दे के एंटर करते हो तो हम तुम्हें आसानी से नहीं जाने देंगे, तो वो टिकट हमें सौंप दो, वो तुम्हारा नहीं है और हम तुम्हें जाने देंगे। ये देखते हुए वो यून काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है जाओ शेंग इतना ज्यादा गुस्सा मत हो, ये आदमी काफी ज्यादा डेंजरस है। तो ये देखते हुए जाओ शेंग उसे कह रहा होता है वो इन तुम बेकार से कचड़े, उसने तो तुम पर हमला भी नहीं किया तो तुम पहले से सरेंडर क्यों कर रहे हो। ये तो काफी ज्यादा शर्म की बात है कि मैंने पहले से तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट माना था, लेकिन तुम तो एक कचड़े हो। वो यून कह रहा होता नहीं तुम इसे नहीं समझ रहे हो, ये काफी ज्यादा पावरफुल है। जाओ शेंग कहता है तुम जैसे ट्रैश से बात करना ये बिल्कुल यूजलेस है। इसी के साथ वो अपने सभी साथियों से कह रहा होता है सभी लोग उस लड़के को घेर लो और इसके हाथों से टिकट ले लो। तो दूसरा बंदा कहता है याद रखना कि आपने क्या कहा था, टिकट मिलने के बाद हम बराबरी से लड़ेंगे। जाओ शेंग कहता है चिंता मत करो, मैंने ये भी कहा था कि जीतने वाला बाद में हारने वाला का इलाज करेगा। तो उसके साथ ही कह रहा होता है वाह अब तो आप ही वही लीडर है जिसे हम फॉलो करेंगे। जाओ शेंग कहता तो ठीक है बाल्डी मैं तुम्हें उस मॉन्स्टर के साथ छोड़ रहा हूँ, तुम उन्हें संभालो, उससे हमें परेशान ना करने दो, हम इस पर्सन की देखभाल करेंगे जिसने यहाँ पे आने के लिए रिश्वत दी थी। तो वो बाल्डी उस मॉन्स्टर के सामने जाते हुए कह रहा होता है कोई बात नहीं है मैं इसे संभाल लूंगा। तो उसके साथ ही कहता है अरे चलो हमें बस इसे फुसलाना है और कुछ नहीं करना। बाल्डी कहता है कोई भी जरूरत नहीं है, अगर वो बच्चा इतनी आसानी से दो मॉन्स्टर को मार सकता है तो इसका सीधी सीधी मतलब ये है कि किसी ने टेस्ट को आसान बनाने के लिए इसमें अपना हाथ डाला है। शायद इन गरीब साथियों को यहाँ पे रिहा करने से पहले उन्होंने इन मॉन्स्टर को भूखा रखा होगा। ये तो काफी ज्यादा बुरा है, मैं स्कोर करना चाहता हूँ। और ये कहते ही वो उसे पंच करता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर काफी जोर से हिट करता है और दीवार के साथ उसे चिपका देता है। ये देखते ही उसका साथी काफी ज्यादा घबरा जाता है। दूसरी तरफ झाओ शेंग ये देखते हुए कह रहा होता है स्टूपिड क्या तुम्हारे मसल्स तुम्हारे ब्रेन से ज्यादा ग्रो हो चुकी है, लेकिन तुम ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, उन दोनों को मार लिया तो क्या हो गया, तुम अभी भी कचरे हो। तभी जिनकुन काफी तेजी के साथ उस पर अटैक करता है और कहता है शिट ये मेरा गलत हाथ है, अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल
इस्तेमाल करूंगा तो शायद मैं उसे एक हिट में मार डालूंगा। मेरा लेफ्ट हैंड ऑलरेडी कम्प्लीटली म्यूटेड हो चुका है और रैंक 2 के मॉन्स्टर को मारने के बाद मेरा ये हाथ भी रैंक 2 में इवॉल्व हो चुका है और अब मैं इससे अपने टेंटिकल को बाहर निकाल सकता हूँ, जो कि 8 मीटर लंबी होती है और मेरी ताकत नॉर्मल इंसान से कम 10 गुना ज्यादा होती है। भले ही ये मॉन्स्टर नहीं हो लेकिन फिर भी इसमें कम से कम रैंक 1 की मॉन्स्टर की ताकत है और मेरा ये एक पंच उसके दिमाग को अलग कर देगी, उसकी खोपड़ी तोड़ देगी। मैं सच में भी किसी को भी मारना नहीं चाहता, तो चलो उसके साथ नरमी बरतते हैं। इसी के साथ वो अपनी पावर को काफी कम करते हुए उसे पंच मारता है, लेकिन झाओ सिंह को वो पंच काफी जोरों से लगता है। सभी लोग ये देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं। ज़ेन मन में कहता है, शिट, मैंने अभी भी अपने हाथों में जरूरत से ज्यादा ही जोर दे दिया था। और वो जोड़ाते हुए कह रहा होता है, क्या तुम ठीक हो? प्लीज मेरे हाथों से मारो मत। वो देखता है कि झाओ सिंह सांस ले रहा होता है। ये देखिए वो कहता है, चलो तुम तो सांस ले रहे हो, मुझे लगता है कि तुम ठीक हो। और वो उसे नीचे छोड़ते हुए कह रहा होता है, तो बताओ क्या तुम लोग अभी भी मेरा टिकट लेना चाहते हो? तभी वो जो दूसरा बंदा होता है वो बाल्टी को लेते हुए भाग रहा होता है और कहता है, ब्रदर झाओ प्लीज मेरी मदद करो, उस मॉन्स्टर ने बाल्टी को तोड़ दिया है, अब मैं क्या करूँ और मैं उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता। तो ये देखते हुए झाओ सिंह कह रहा होता है, प्लीज उनकी मदद करो, मैं तुम्हें 50,000 दूंगा, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं सोचना चाहिए था कि तुम यहाँ पे रिश्वत दे के आए हो, ये टिकट तुम्हारे पास ही रखो। तो ये सुनते हुए ज़ेन कह रहा होता है, हाँ ठीक है। इसी के साथ वो आगे बढ़ रहा होता है, जो कि देखते हुए वोली काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है, ये सभी तो बेकार है, मैं यकीन नहीं कर सकता है कि वो सभी पीछे हट गए। तो वो बॉस कह रहा होता है, कंट्रोल सेंटर यहाँ पे है, तो हमें कॉन्टेस्टेंट पर थोड़ा सा और जोर डालने की जरूरत है, तो मॉन्स्टर नंबर 21 और 23 को फेंको। ये सुनते हुए ली काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, क्या? लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। बॉस कह रहा होता है, मैंने कहा उसे रिलीज करो। ली उसे कह रहा होता है, लेकिन मॉन्स्टर 20 और 21 टॉप रैंक 1 के मॉन्स्टर है, वो रेगुलर रैंक 1 से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और वो कमीने जरूर इनके सामने बच नहीं पाएंगे। ऐसा लगता है कि वो सभी मरने वाले हैं। तो वो बॉस कहता है, चिंता मत करो, वो नहीं मरेगा, उसने शायद अपने पावर को अवेकन कर लिया है और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो ऐसा लगता है कि वो पहले से ही आधे रास्ते तक पहुंच गया होगा, तो अब और ज्यादा स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर के साथ वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये सुनते हुए कहता है, तो ठीक है, लेकिन अब क्या करे? वो बॉस कह रहा होता है, मॉन्स्टर नंबर 20 और उस ऊपर के मॉन्स्टर एक्सपेरिमेंटल जोन के फैसिलिटी में है और एक्सपेरिमेंटल और रिलीजिंग जोन को अलग करने का डोर अलग है, दोनों ही खुला हुआ है। तो वर्कर ली, मैं नहीं जानता किसकी देखभाल कैसे करोगे तुम, जाओ और लेवल 2 पर रिलीज गेट को खोल दो और फिर पार्टिसिपेंट के टेस्टिंग ग्राउंड के बैकअप पावर सप्लाई को डिस्ट्रॉय कर दो। ये सुनते हुए घबराते हुए क्या रहा होता है, क्या बैकअप पावर सप्लाई को डिस्ट्रॉय कर दूं? लेकिन मॉन्स्टर्स के बारे में क्या? बॉस कह रहा होता है, बिना किसी पावर के वो इलेक्ट्रिक डोर यूजलेस है और अगर रिलीज गेट खुल जाएगी तो वहाँ पे टोटल 15 रैंक 1 के मॉन्स्टर है, वो बहुत ही तेजी से आगे आएंगे। इसी के साथ वहाँ पे 18 पिक रैंक 1 के मॉन्स्टर है, जो कि एक्सपेरिमेंटल जोन में है, सभी के सभी टेस्टिंग ग्राउंड में रश करेंगे। इसी के साथ प्लेयर्स बाहर निकलने के लिए इमरजेंसी बटन का यूज भी नहीं कर पाएंगे, सभी के सभी मॉन्स्टर के जरिए खाए जाएंगे। तो देखो, जिस पल सभी पार्टिसिपेंट ने इस टेस्ट में भाग लेने का डिसाइड कर लिया था, वो पहले से ही मौत के लिए तैयार हो चुके थे, तो उनके लिए मौत की उम्मीद करना यह नॉर्मल बात है ना? लेके आ रहा होता है, लेकिन डायरेक्टर चैन, मैं ये नहीं कर सकता, अगर उन्हें पता चल गया तो वो हमें मौत की सजा देंगे, क्यों ना हमें जॉब को छोड़ देते हैं। तो उसका बॉस कह रहा होता है, ये इन फेमस फैन फैमिली के जरिए दिया गया टास्क है, तो तुम जानते हो अगर हमने पैसा पाने के बाद कुछ भी ना किया तो हमारे साथ क्या होगा, तो चिंता मत करो, मैं ये शर्त करता हूँ कि तुम्हें मौत नहीं मिलेगी, मैं तुम्हें इस परेशानी के लिए 10 मिलियन भी दूंगा और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिटी से भी बाहर भेज दूंगा। ये सुनते हुए ली कह रहा होता है, तो ठीक है, मैं ये करूंगा। और इसी के साथ हमें टेस्टिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ज़ेन कुन काफी इजीली उन मॉन्स्टर को मार रहा होता है। ये देखते हुए झाओ सिंह कह रहा होता है, बहुत खूब, ये तो सोच से भी कहीं ज्यादा ऊपर है कि उसने इतनी इजीली इतने सारे मॉन्स्टर को मार दिया, आखिर उसे इतना स्ट्रॉन्ग बनने के लिए क्या करना पड़ा? वो उसे कह रहा होता है, तुम्हें हेड प्रॉमिस के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इसे पूरा करूंगा, मैं ये शेयर करता हूँ 50,000 यान, भले ही कोई पे नहीं करेगा लेकिन फिर भी मैं इसे अपनी जेब से पे करूंगा। हालांकि मेरे पास उतने पैसे नहीं है, लेकिन चिंता मत करो, मेरी बहन पैसों के लिए कड़ी मेहनत करेगी। तो ये सुनते वो लेडी काफी जोरों से हिट करते हुए कह रही होती है, क्या आखिर तुम मुझे इसमें शामिल क्यों कर रहे हो? वैसे बाल्टी ठीक होने के लिए अपनी टेस्टिंग चेम्बर में वापस लौट गया है, अब लगता है तुम भी वहाँ पे लौटने वाले हो। तो झाओ सिंह कह रहा होता है, अरे मेरी गर्दन टूटी हुई है, तुम इस पर क्यों मार रहे हो? तो वो लेडी ज़ेन कुन के सामने झुकते हुए कह रही होती है, हमने आपको जो परेशानी पहुंचाई है उसके लिए मुझे माफ करना, और हाँ अभी हमें बचाने के लिए थैंक यू। और ये कहती वो झाओ सिंह को लेके जा रही होती है। तो झाओ सिंह ज़ेन कुन से कह रहा होता है, ब्रदर इसके बाद हम खाना खाने के लिए जाएंगे और ये मेरा गिफ्ट होगा। ज़ेन कुन कहता है, हाँ यार ठीक है, मैंने पहले सब कुछ खा लिया है। तभी वो देखता है कि एक मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है, ध्यान से, तुम्हारे पीछे एक मॉन्स्टर है। ये देखते हुए झाओ सिंह काफी ज्यादा रन होता है और काफी तेजी के साथ उन दोनों को वहाँ से हटा देता है, जिसकी वजह से वो जो मॉन्स्टर होता है वो उसके ऊपर गिरता है और उसे बिल्कुल पिचका देता है। ये देखते हुए उसके
साथ ही काफी ज्यादा रन होता है और कहते हैं क्या ब्रदर जाओ, ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए वो कह रहा होता है आखिर ये सब क्या चल रहा है, अभी आधा घंटा में नहीं हुआ और ये आजाद हो रहे हैं, क्या ये कोई सेकंड राउंड है। अगर उन्होंने रूल्स को चेंज कर दिया है तो हमें बताना चाहिए था, आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और वहाँ पे और भी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। ये देखते हुए जिनकुन मनीमन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि ये रैंक 2 के मॉन्स्टर है, ऐसा लगता है कि वो सब हाथ पार कर रहे हैं और ये सब वो लोग मुझे इस टेस्ट में पास होने से रोकने के लिए कर रहे हैं। देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो झाओ का पैर पकड़ते हुए खींचने लगता है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए वो बंदा कह रहा होता है जियाओ तो एक साथ हो जाओ, लगता है जियाओ शेंग वो मारा गया है, अगर हम नहीं गए तो हम भी वैसे ही हो जाएंगे, शायद हम मर जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जियाओ तो काफी सदमे में होती है, वो कह रही होती नहीं वो मेरा भाई है, मैं उसे जाने नहीं दे सकती। तो ये देखते हुए वो बंदा वहाँ से भाग जाता और कहता है प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन मैं यहाँ से मरना नहीं चाहता। इसी के साथ वो भी वहाँ से भागने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो झाओशिन को लेते हुए खेलने लगता है। जियाओ तो उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए कह रही होती है मेरे भाई को जाने दो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन वो जो मॉन्स्टर होता है वो उसे धक्का देता है और उसे घेर लेता है। जियाओ तो कह रही होती है भाई प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने सोचा था कि हम एक साथ रह सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, बट हम एक साथ मर सकते हैं। तभी अचानक से जिनकुन वहाँ से उसे खींच लेता है और कहता है क्या तुम बेवकूफ हो, अगर तुम यही चाहते तो कम से कम किसी अच्छे दिखने वाले पर्सन के साथ मरो, तुम्हारा वो भाई तुम्हारे साथ फिट नहीं बैठता है। ये देखती है वो रोती हुई कह रही होती है लेकिन तो जिनकुन कहता है मैं उस मॉन्स्टर को उसे खाने नहीं दूंगा, जाओ और कुछ और देर वहीं पर रुको। ये कहते ही वो उसे वो के पास फेंक देता और कहता है तुम इसे पकड़ो। जो कि देखती है वो कह रहा होता है क्या तुम्हारा मतलब मैं हूँ, और जियो तो काफी जोरों से उसके ऊपर गिरती है। दूसरी तरफ जिनकुन कह रहा होता है एक बार जब ये लोग झाओशिन को खा लेंगे तो वो रैंक 2 पर पहुंच जाएगा, लेकिन उन्हें मारने के लिए मुझे अपना बाएं हाथ उसे ट्रांसफॉर्म करना होगा, ये काफी ज्यादा परेशानी भरा है। तो ठीक है सबसे पहले मुझे उसे बाहर निकालना होगा। और ये कहते वो काफी तेजी से आगे बढ़ता है। ये देखती हुई जियाओ तो क्या ये होती है क्या वो सच में भाई को बचाने के लिए 3 मास्टर का मुकाबला करने जा रहा है। दूसरी तरफ जिनकुन उनके बीच जाते हुए कह रहा होता है हे मैंने इसे अभी भी बनाया है, तो मेरे साथ ही लोग मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग मुझे किसी एनिमी की तरह नहीं मानते हो, जब तक मैं तुम्हें खाना लूं है ना, तो फिर ठीक है अब तुम मेरे खाना बनने वाले हो। ये कहते ही वो अपने हाथों से उनके ऊपर अटैक करता है और कहता है चलो अब गुस्सा मत करो, मुझे तुम्हें खाने दो। और उसके साथ वो झाओशिन को पकड़ते हुए कह रहा होता है मैंने इसे ले लिया है इसलिए गुस्सा मत होना, वैसे क्या तुम्हें भूख लगी है। ये कहते वो काफी तेजी से झाओ को फेंक देता है और कह रहा होता है अब तुम सभी भूखे नहीं रहोगे, क्योंकि तुम लोग जिंदा ही नहीं बचोगे, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं भी जिंदा होता है। ये देखते हुए कह रहा होता है क्या उसने अभी भी मुझे बचाया है। तभी वो काफी जोर से नीचे गिरता है और कहता है नहीं ये काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, लगता है मैं फिर से मरने वाला हूँ। तभी के पास जियाओ तो आती है और उसे कह रही होती ब्रदर क्या तुम ठीक हो, उसने तुम्हें बचा लिया है। तो जाओ कह रहा होता है अब लगता है तुम्हें भी पे करना होगा। ये देखते हुए वो उसे काफी जोरों से मारती है। जाओ कह रहा होता है जियाओ तो मुझे दर्द हो रहा है। इसी के साथ वो कह रहा होता है इधर उधर खेलना बंद करो, हमें तुरंत इस टेस्टिंग ग्राउंड से बाहर निकलने की जरूरत है। तो जियाओ तो कह रही होती लेकिन ब्रदर वो टिकट तो वही जमीन पर ही गिरा हुआ है, मैं टेस्टिंग चैम्बर में ले जाने के बाद मैं इसे पाने के लिए ट्राई करूंगी। तो वो कहता नहीं हमें यहाँ पे आगे बढ़ना बंद करना होगा, सिचुएशन काफी ज्यादा अजीब होती जा रही है और ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, तुम उस पर भरोसा करो। ये सुनते हुए ज्यादा उसे वहाँ से ले जाती है। दूसरी तरफ जिनकुन उन मॉन्स्टर से कह रहा होता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, क्या तुम जानते हो कि रैंक 1 के मॉन्स्टर्स बिल्कुल तुम्हारे जैसे है, लेकिन क्या मेरा एक दिन के लिए पेट भरेगा। और वैसे भी अभी मैं लॉर्ड फ्लेम का यूज करने वाला हूँ, और अगर मैंने इसे यूज किया तो मैं हर 10 सेकंड में तुम में से एक को मार सकता हूँ, लेकिन इसकी कॉस्ट मेरे लिए थोड़ी ज्यादा होगी। साथ ही अगर मैं रैंक 3 तक पहुँचना चाहता हूँ तो मुझे तुम जैसे 100 को मारना होगा। इसी के साथ वो काफी तेजी से उन सभी को मार रहा होता है। वो कह रहा होता है सच में इसे इवॉल्व करना इतना ज्यादा हार्ड क्यों है। अभी वो देखता है कि वो गेट फिर से रिलीज हो जाता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है क्या वो गेट फिर से रिलीज हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि वो टेस्ट को और भी ज्यादा एडवांस कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि याओ शेन उस टेस्टिंग चैम्बर में पहुंच जाता है और कहता है हमारे फ्यूचर के कंपैरिजन में हमारा लाइफ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इस बार ये खतरा पिछली बार से बहुत ही ज्यादा है। और जैसे ही वो उसे टच करता है वैसे ही एक लाल लाइट जलने लगती है। जियाओ तो कह रही होती है आखिर ये क्या चल रहा है, क्या कोई ब्लैकआउट होने वाला है। इसी के साथ वो आगे की तरफ देखती है और कहती है ब्रदर इस तरफ देखो। और वो देखती है कि कई सारे मॉन्स्टर नीचे गिर रहे होते हैं और सभी के सभी उस टेस्टिंग ग्राउंड में जा रहे होते हैं। वो कहती है इतने सारे मॉन्स्टर सभी के सभी टेस्टिंग ग्राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ हम टेस्टिंग ग्राउंड का सीन देखते हैं जहाँ पे वो सभी लोग आपस में उस टिकट के लिए फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है ये टिकट मेरा है। तो सभी के सभी लोग उसे घेर लेते हैं और कहते हैं ये टिकट हमें चाहिए, मुझे अकेडमी में वापस जाना है, मुझे अवेकन होना है। और सभी के सभी उसके ऊपर अटैक करते हैं। वो उसे पकड़ते हुए कह रहा होता है नहीं मैं इसे जाने नहीं दूंगा। अभी अचानक उसके सामने से एक मॉन्स्टर आते हुए एक बंदे के ऊपर बहुत ही जोर से अटैक करते हुए उसे मार डालता है और वहाँ पे कई सारे ऐसे मॉन्स्टर आ जाते हैं। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा होता है। वो कहते क्या
ये सब क्या हो रहा है? क्या ये उनमें से बहुत सारे हैं? सारे के सारे लोग मारे जाते हैं। वो कह रहा होता है ये सब क्या हो रहा है? इतने सारे मॉन्स्टर नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। तभी ऊपर वाले फ्लोर में ली आता है और कह रहा होता है मैंने बैकअप इलेक्ट्रिकल सोर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, अब यहाँ से तुम लोग वापस नहीं जा सकते। तो तुम सब के सब इसके लिए उस जिनको लड़की को दोषी ठहरा सकते हो। सब उस लड़की की वजह से हुआ है। अगर ये यहाँ पे नहीं होता तो शायद मैं इन सभी मॉन्स्टर को रिहा करने के लिए मौत की सजा का जोखिम नहीं उठाता। तभी वो देखता है कि जिनकुन उसे देख लेता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है अच्छा तो तुमने मुझे देख लिया है। वो देखता है कि जिनकुन हंस रहा होता है। ये देखते हुए वो कहता है वैसे तुम किस बात पे हंस रहे हो? मैं देख सकता हूँ तुम अभी भी हंस रहे हो। जैसे कि तुम जानते हो ये जगह सेफ जगह है, तो तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। और ये कहते वो बीच की उंगली दिखाता है। वो कह रहा होता है सच में इसके वजह मुझे तो तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। अगर तुम नहीं होते तो मुझे 10 मिलियन कभी नहीं मिल पाते। इसके बाद मैं कल इस कंट्री को छोड़ दूंगा और अपनी बची हुई लाइफ बेफिक्र होकर जिंदगी गुजारूंगा और तुम यहाँ पे मारे जाओगे। तो ये देखते हुए ज़ूकांग उसके ऊपर एक मॉन्स्टर का हाथ फेंकता है और कह रहा होता है बकबक के बजाय तुम बस इसे खाओ। ये देखते हुए ली काफी तेजी के साथ उसे डॉच कर लेता है और इससे कह रहा होता है ये तो कितनी ज्यादा बेकार बात है, तुम तो इसे ठीक से फेंक भी नहीं पाए, तुम बेकार से कचरे। तभी वो जो हाथ होता है वो घूमते हुए फिर से उसके पीछे लगता है और जिसकी वजह से वो नीचे आ गिरता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज कोई मुझे बचाओ। और वो नीचे गिर जाता है तो चिल्लाते हुए कह रहा होता प्लीज कोई मुझे बचाओ, जिनकुन मुझे बचा लो, मैं अपने हिस्से से तुम्हें आधा हिस्सा दे दूंगा। तो जिनकुन कह रहा होता सॉरी प्लीज मुझे माफ कर देना, यहाँ इतने सारे मॉन्स्टर है कि मैं दूसरे पार्टिसिपेंट को भी नहीं बचा सकता, तो मैं तुम्हें कैसे बचाऊं। और जहाँ तक मेरी बात है तुम लकी होंगे कि मैं गलती से इन सबको तुम्हारे ऊपर ना फेंक दूं। ये कहती वो मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और उसके ऊपर धकेल देता है। इसी के साथ वो एक ईविल हंसी देते हुए कह रहा होता है उफ मैंने तो गलती से एक को तुम्हारे ऊपर धकेल दिया है, ऐसा लगता है कि तुम जल्द ही उनके खाने में से एक बन जाओगे। और तभी वो जो मॉन्स्टर होते हैं वो उसे खाने लगते हैं और सभी को मारने के बाद बस वहाँ पे जिनकुन बचा हुआ होता है। वो एक मॉन्स्टर जिनकुन की तरफ देखते हुए कह रहा होता है ट्रेटर, ये ट्रेटर है। और सारे के सारे मॉन्स्टर उसे घेर लेते हैं। ये देखते हुए वो कह रहा होता है जैसे कि सोचा गया था रैंक 2 के आगे के मॉन्स्टर इतने ज्यादा पागल नहीं है, अब लगता है उन्हें पता चल गया है कि मैंने यहाँ पे उनके जैसे कई सारे मॉन्स्टर को मार रखा है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए वो बॉस कह रहा होता है ऐसी सिचुएशन में वर्कर ली को मारने में काबिल होना, ऐसा लगता है कि फैन फैमिली के जरिए दिया गया काम वो सच में पूरा करना आसान नहीं है, लेकिन मुझे चीजों को खत्म करना ही होगा। जो मॉन्स्टर विकसित होने में काबिल हो चुके हैं वे पहले से ही 30 से ज्यादा पार्टिसिपेंट को खा चुके हैं। यहाँ तक कि 3 स्टार ट्रांसजेंडर भी उसके हाथों से जिंदा बच के नहीं आ पाया है। इसी के साथ वो आगे बढ़ता है और लैब में जाते हुए उस गेट के ऊपर हमला करता है और कहता है अब मुझे बस जाना है और दूसरे रैंक से जुड़ने वाले फाइनल डोर को कनेक्ट करना है। इसी के साथ वो उस पर अटैक करते हुए तोड़ देता है और कहता है सब खत्म हो चुका है। सीन चेंज होता है, हमें सेकंड लेवल कंट्रोल रूम के एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 2 रिसर्चर्स सोए हुए होते हैं। उसे देखते हुए बॉस काफी जोर से उनके ऊपर चिल्लाता और कहता है हे तुम दोनों मुझे बताओ कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ है, मुझे बताओ कि टेस्टिंग ग्राउंड में ब्लैकआउट क्यों है। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि सारे के सारे इलेक्ट्रिकल सोर्स काटे गए हैं, अब यहाँ के दरवाजे भी खुल नहीं पा रहे हैं, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। तो ये सुनते हुए वो दोनों उठते हैं। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है बॉस नहीं रुको, ये हमारी कोई गलती नहीं है, वर्कर ली ने हमें पहले ही बाहर कर दिया है और ये बिल्कुल साफ है कि वो वही था जो कि बाहर जा रहा था, सभी मेन और बैकअप पावर सोर्स को खत्म कर रहा था। वो बॉस उन पर चिल्लाते हुए कह रहा होता कमीने किसी और के ऊपर दोष देना बंद करो, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम लोग काम पे लापरवाही कर रहे थे, जाओ और पावर को रिस्टोर करो, नहीं तो प्रेक्यूशंस प्लेसेस बर्बाद हो जाएंगे और आखिर हम पार्टिसिपेंट्स को कैसे बचाएंगे। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है सब ठीक करने में कम से कम आधा घंटे लगेगा। तो बॉस कह रहा होता है क्या आधा घंटा, इसे अभी करो, आखिर कौन जानता है कि वो वर्कर ली कहाँ चले गया है। तभी वो दूसरा बंदा कह रहा होता रुको 1 मिनट, क्या ऐसा तो नहीं कि ये सब वर्कर ली ने किया है, उसने सारे का सारे मॉन्स्टर को टेस्टिंग ग्राउंड में रिलीज किया हो, हमें शायद एक्सपेरिमेंटेशन डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर को नोटिफाई करना होगा और एक फोर्स के जरिए उस ग्राउंड को क्लियर होगा। तो वो बॉस कहता है क्या एक फोर्स के जरिए, तुम ये ठीक कह रहे हो लेकिन फिर हमें कम से कम 100 मिलियन से ज्यादा का पे करना होगा, क्या तुम ये अपने जेब से दोगे और हम उन्हें यहाँ तक लाने के लिए किस रीजन को यूज करेंगे। कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे एक टेक्नीशियन वर्कर की शरारत और कुछ इक्विपमेंट के टूटने से हुआ है, तो चारों ओर बेवकूफों की तरह देखना बंद करो और काम जल्दी से चालू करो। इसी के साथ वो मन कहता है कम से कम आधे घंटे सब कुछ छूट जाएगा और आधे घंटे के बाद जिनकुन शायद मर चुका होगा। इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड लगा होगा, अगर अच्छा लगे है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में ये बता देना कि तुम इस वीडियो को पूरा देख रहे हो या फिर नहीं। उसी के साथ मैं तुम्हें ये बता दूं कि हमारा थैंक्स का ऑप्शन भी खुल चुका है, तो तुम हमें सुपर थैंक्स के हमें सपोर्ट कर सकते हो। मैं अगली वीडियो में तुम्हें शॉर्ट आउट दूंगा और हाँ ये कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है, तुम्हारी मर्जी है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक